नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर ईरान में एक बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पर खमेनी ने दिया है। अयतुल्ला अली खमेनी का कहना है कि यूएस ने दाइश को क्रिएट किया है और यूएस ने ही दाइश को बनाया है। और आज यूएस जो है वो पूरा एंटी टेररिज्म का जो ये परचम लहराता फिरता है हर जगह पर। एक्चुअल में उसने सिर्फ दाइश नहीं, ऐसे बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप्स को क्रिएट किया है। अब ये सब कुछ जो है वो न्यूक्लियर निगोशिएशंस को लेकर के हो रहा है। ये जो भी पूरा स्कर्मिश आप देख रहे हो ये न्यूक्लियर निगोशिएशंस के ऊपर ही हो रहा है। देखिए क्या हुआ कि 5 राउंड ऑफ टॉक्स हुए हैं न्यूक्लियर निगोशिएशंस में और सब फेल हुए हैं। और यूएस का मानना है, डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार ये स्टेटमेंट भी दिया कि सारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था ईरान का वो हमने सब डिस्ट्रॉय कर दिया है, कुछ भी नहीं बचा है। और उसके बाद बहुत सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो इजराइल के भी पार्लियामेंट में रिसेंटली उन्होंने उसको एड्रेस किया था। वहाँ पर ईरान से रिलेटेड उन्होंने बहुत सारे ट्रंप ने स्टेटमेंट्स वहाँ पर दिए थे। उस स्टेटमेंट के जवाब में अयतुल्ला अली खमेनी का जवाब आया है। बड़े इन्होंने इल्ज़ाम यहाँ पर यूएस के ऊपर लगाए। सबसे बड़ा इल्ज़ाम तो टेररिज्म का लगाया। देखो, आपने सुना भी होगा और वेरियस सोर्सेज से सुना होगा कि यूएस के ऊपर कई बार बड़े बड़े ऐसे इल्ज़ाम लग चुके हैं जहाँ पर उसका नाम टेररिज्म के नाम से जोड़ा जाता है। पाकिस्तान में एक समय पर कहा जाता है कि पाकिस्तान को एक बफर स्टेट की तरह यूएस ने यूज़ किया। आज आप जितने टेररिस्ट ग्रुप्स देखते हो उसको यूएस ने क्रिएट करवाया, उतना फंड्स दिया, वो क्रिएट हुए ताकि पाकिस्तान को वो एक बफर स्टेट की तरह हमेशा यूज़ कर पाए। इवन आज भी अगर आप देखो उस पूरे रीजन में पाकिस्तान ही एकमात्र ऐसी कंट्री जिसको वो यूज़ कर रहा है। इसी तरीके से इन लोगों ने बांग्लादेश में कोशिश करी थी, पर वहाँ की गवर्नमेंट यानी कि शेख हसीना जी की जो सरकार थी उसने इनको एंटर नहीं करने दिया था। आज की डेट में अगर आप देखो बांग्लादेश को, अगेन इट हैज़ बिकम अ काइंड ऑफ अ बफर स्टेट, काइंड ऑफ अ पपेट स्टेट फॉर वेस्टर्न कंट्रीज़। एकदम यही ईरान में भी इल्ज़ाम लगाया यूएस के ऊपर कि ये टेररिज्म को पनाह देते हैं, ये टेररिज्म को स्पॉन्सर करते हैं और ये बुली करने की कोशिश करते हैं। पूरा ये जो पूरा इल्ज़ाम है, पूरा क्या क्या बात हुई है उसका पूरा बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं, डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट होने वाला है 26 अक्टूबर को 2 स्लॉट्स में, एक सुबह 11 बजे, एक शाम के 5 बजे। ध्यान में रखिएगा कि ये जो टेस्ट होगा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और इसके जो क्वेश्चन हैं वो क्यूरेटेड हैं टॉप एजुकेटर्स द्वारा। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स ने जब इस क्वेश्चन को क्यूरेट किया है तो ये इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त आपको मिलने वाली है। आपको एकदम रियल एग्ज़ाम लाइक फीलिंग जो है वो यहाँ पर आएगा। अगर आप इसमें स्कॉलरशिप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो 20 लाख तक का आपको इसमें इनाम भी आप जीत सकते हो, मैकबुक जीत सकते हो, आईपैड जीत सकते हो, स्मार्ट वॉच जीत सकते हो। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर जीत सकते हैं। तो इसको आप ज़रूर से अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट को आप ज़रूर से ज़रूर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये टेस्ट देना है और इस पर आपको बड़े डिस्काउंट भी मिल सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसके लिए ज़रूर से ज़रूर रजिस्टर करिएगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। ध्यान में रखिएगा 26 अक्टूबर को 11 बजे सुबह और शाम के 5 बजे ये टेस्ट होने वाला है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो देखिए क्या हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स पूरी कोशिश कर रहा था यूएस की किसी तरीके से ईरान के साथ एक न्यूक्लियर निगोशिएशन डील हो जाए। इवन जब वो इसराइल गए, इसराइल के पार्लियामेंट में भाषण भी दिया, तो वहाँ पर भी उन्होंने कहा कि अगर हम ईरान के साथ में कोई पीस डील कर लेते हैं तो हमारे लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा और हमारे जो पूरी मुसीबतें हैं वो पूरी मुसीबतें जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी और ऐसा फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा उन्होंने कहा था। अब आपको पता है कि जून के समय से ही लगातार न्यूक्लियर निगोशिएशंस चल रही हैं। जब ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया था इसराइल ने, तभी से न्यूक्लियर निगोशिएशंस चल रही हैं। अब उसके बदले में जब अयतुल्ला अली खमीनी से पूछा गया कि भाई ये जब यूएस आपसे निगोशिएट करने का कोशिश कर रहा है, न्यूक्लियर निगोशिएशन कर रहा है, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो, इनका जवाब में थोड़ा तो रेलेवेंस था। अयतुल्ला अली खमीनी ने कहा कि अगर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं और अगर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है तो ये यूएस का बिजनेस कैसे है, मतलब ये यूएस को क्यों कंसर्न करता है या इसराइल को क्यों कंसर्न करता है। अगर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है, कंट्रोल्ड वे में चल रहा है, तो इसके लिए यूएस को ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। बस कुछ नहीं है, ये हमारे हमसे कोई भी निगोशिएशन नहीं कर रहे थे, ये सिर्फ और सिर्फ बुलिंग कर रहे थे क्योंकि यूएस की आदत है बुली करने की। उसने कई सारी कंट्रीज़ को पहले भी बुली किया और अब वो ईरान को भी बुली करने का कोशिश कर रहा था। जितना भी वो निगोशिएशन था वो सबका जो इम्पैक्ट था, सबका जो आउटकम था, वो बिल्कुल प्री डिटरमिन्ड था। ऐसा कुछ नहीं था, सबको सब पता था और वो सब प्री डिटरमिन्ड आउटकम होता है तो फिर एक वो कोई निगोशिएशन थोड़ी है, वो थोपना होता है अगले ऊपर, वो आप उसके ऊपर ज़बरदस्ती दबाव बना रहे हो। तो बस वही वो बुलिंग का जो आदत है ट्रम्प का, वही वो बुली करने की कोशिश कर रहा था। हमने मना कर दिया, हमने कोई भी निगोशिएशन के लिए नहीं माना और इसी वजह से क्या हुआ कि जो पूरी इनडायरेक्ट निगोशिएशन चल रही थी, 5 राउंड्स उसके हो भी गए थे, वो पूरी तरीके से फेल हुआ। अब खोमेनी ने कहा कि ट्रम्प हमेशा ही चिल्लाता रहता है, बोलता रहता है कि मैं एक डील मेकर हूँ, एक डील मेकर हूँ, लेकिन वो कोई डील मेकर वेकर नहीं है। वो सिर्फ बुली करता है और दबाव में दबाव में ला करके कंट्रीज़ के साथ डील साइन करता है। जैसे अगर हम इसको देखें भी इनके स्टेटमेंट को, ये बात कुछ केसेस में बिल्कुल सही नज़र भी आ रही है। आप पाकिस्तान के केस में देखिए, इसने क्या किया कि पाकिस्तान की थोड़ी सी हेल्प करी, भारत के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इसने पाकिस्तान की थोड़ी सी मदद करी, जो भी किया, उसको मोटिवेट किया, जो भी किया।
इंटरनेशनल पेडेस्टल पे कहता रहा कि भाई देखो मैंने पीस करा दिया, और फिर पाकिस्तान पर दबाव बना करके इसने क्रिटिकल मिनरल्स की डील पाकिस्तान के साथ साइन की। इसने उनके एयरबेस की डील, अब कहा जाता है कि वो एयरबेस ने पूरा यूएस ने कब्जा ही कर लिया, वो पूरा खरीद ही लिया है, उसकी डील कर ली, जो पाकिस्तान अगर नॉर्मल डेज में होता तो कभी ना करता शायद। पाकिस्तान का काम ठीक ठाक लोन से चल ही रहा था, लेकिन चलो उन्होंने दबाव बनाया, और आसिम मुनीर और ये लोग थोड़ा, इनको भी बस पैसे से मतलब है, इनको कुछ अपनी आवाम से मतलब नहीं, तो इन्होंने उसके साथ यूएस के साथ डील कर ली। इसको अगर हम एक एग्जांपल की तरह पर देखें तो जो अयतुल्ला अली खमेनी बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक भी कह रहे हैं कि वो डील मेकर खुद को कहता है, बट एक्चुअल में वो सिर्फ और सिर्फ दबाव बना करके कब्जा करने की उसकी आदत है, क्योंकि वो एक मतलब बिजनेसमैन है, बिजनेस माइंडेड पर्सन, और वो अपने बिजनेस माइंड हर जगह पर लगाता है, वो हर जगह पर दिख भी रहा है। अब देखिए क्या होता है ना कि जब आप एक झूठ को कई बार बोलते हो तो एक समय के बाद लोग उसको सच मानने लगते हैं। तो क्या होता है कि ट्रंप का वही आदत है, वो बार बार कहता है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में मैंने सुलह कराई। हो सकता है आने वाले समय में कुछ सालों बाद लोग इसको सच भी मानने लगें। तो बस वही चीज़ जो है वो ट्रंप के साथ चल रही है। उन्होंने कहा कि अभी ये गया था इजराइल, अयतुल्ला अली खमीनी ने कहा कि अभी इजराइल गया था और इजरायली पार्लियामेंट को ये अपनी स्पीच दे रहा था, जिसमें इसने कहा था कि अगर हम ईरान के साथ में एक पीस डील कर लें तो हमारी सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि देखो अब उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम हमने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है, वो हमसे कोई हमारे लिए थ्रेट नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा ऐसा करके इसने बोला था। अब यहाँ पर अयतुल्ला अली खमीनी ने उसका जवाब देते हुए कहा कि ये सपने देखता है, सपनों की दुनिया में रहता है, और अगर ये ऐसे सपने देख रहा है तो ये सपने देखता रहे। देखिए हुआ क्या था कि जब एयर स्ट्राइक किया गया था ईरान के ऊपर, तो इसराइल ने क्लेम किया था कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, और अब ईरान को लगभग 10, 15, 20 साल लग जाएंगे इस पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम को दोबारा रीबिल्ड करने में। पूरी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को बर्बाद कर दिया गया है। इस्फहान और दुनिया भर की जो फैसिलिटीज़ थी वहाँ पर काफ़ी बड़ी बम्बार्डमेंट्स की गई हैं। ऐसा क्लेम था इसराइल का, ऐसा क्लेम था यूएस का। लेकिन फिर तुरंत ही बाद ईरान ने इस चीज़ को पूरा जो है एविडेंस के साथ दिखाया था कि न्यूक्लियर प्रोग्राम अभी उनका पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। इसीलिए अयतुल्ला खोमेनी कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से एक नैरेटिव, फेक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। ये लोग सपने देख रहे हैं, इनको सपने देखने दो। अब यहाँ पर इन्होंने पूरा अपना एनालिसिस बताया कि उनका एनालिसिस क्या है इस चीज़ को लेकर के जो ट्रंप करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि एक सॉफ्ट वॉर में हम थे, और वहाँ पर बार बार ट्रंप ने जब ये चीज़ कही कि भाई देखो हमने ईरान का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम डिस्ट्रॉय कर दिया है, ईरान अब हमारी थ्रेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अभी वो गया था गाज़ा में, जब वहाँ पर वो गया तो वहाँ पर भी इजरायली पार्लियामेंट में भी सेम बात उसने कही। तो अयतुल्ला खमीनी का कहना है कि ये कुछ नहीं, ईरानियंस का मोराल तोड़ने के लिए या ईरानियन समर्थन के वाले जितने ग्रुप्स हैं उनका मोराल तोड़ने के लिए बार बार एक ही चीज़ें दोहराई जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरा इंटैक्ट है, कुछ सालों में, कुछ समय में पूरी तरीके से वो रिबिल्ड होकर तैयार भी हो जाएगा। हमने कई सारी फैसिलिटीज़ इवन उन्होंने रिबिल्ड कर भी ली हैं, ऐसा उनका मानना है। अब देखिए क्या है कि उन्होंने बोला कि किसी भी सॉफ्ट वॉर में हमेशा जो दुश्मन है वो ट्राई करता है कि लोगों को वो डिप्रेस करे किसी भी तरीके से। अब जैसे ये हमने देखा था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर भी कि जर्मनी की पूरी कोशिश थी कि अगर वो हार भी रहा है इंटरनेशनली तो जर्मनी के लोगों में ये बात ना फैल जाए कि हिटलर हार रहा है। जर्मनी के लोगों को ये पता होना चाहिए कि हिटलर जीत रहा है, और इसीलिए वो लोग बहुत शॉक्ड हो गए जब जर्मनी के ऊपर अटैक हुआ। जब अटैक एकदम बिल्कुल सेना जो है एंटर कर जाती है, रशियंस उधर से एंटर करते हैं, यूके एंटर कर जाता है, लोग एकदम शॉक्ड इसलिए हो गए थे, लोग एकदम बिल्कुल अफरा तफरी इसलिए मच गई थी क्योंकि लोगों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि वो हमेशा न्यूज़ पे क्या सुन रहे थे, फेक नैरेटिव। वो सुन रहे थे कि जर्मनी हर जगह पर जीत रहा है, जबकि जर्मनी बहुत बुरी तरीके से पिट रहा था रशिया में, लेकिन लोगों को ये पता था बस। तो वही खोमेनी का भी एनालिसिस है कि जो इजराइल में जा करके इजराइल के लोगों को ये फेक नैरेटिव सेल करने की कोशिश है, जो ट्रंप करने की कोशिश कर रहा है, और जो प्रॉमिस किया था मतलब अपने लोगों से बेंजामिन नेतन्याहू ने वो डिलीवर नहीं कर पाया, तो बेंजामिन नेतन्याहू को सपोर्ट करने की कोशिश वो कर रहा है, ऐसा अयतुल्ला अली खमेनी का मानना है, और यही उनका इस पूरी चीज़ को लेकर के एनालिसिस है। अयतुल्ला अली खमेनी ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि इजरायली फोर्सेस को हमने इतना भयंकर जो धूल चटाई है 12 दिन की जो वॉर थी कि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और इसीलिए अब पैलेस्टीनियंस के ऊपर उन्होंने बड़ा अटैक करना शुरू किया, पैलेस्टीनियंस को मारना शुरू किया, क्योंकि वो ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। और ये सारी बातें अयतुल्ला अली खमेनी ने यहाँ पर करी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर उन्होंने यूएस को एक टेरर स्टेट कहा है। उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और यूएस, चाहे कोई भी प्रेसिडेंट हो यूएस का, इन सब ने क्या किया है, इन सब ने इज़राइल को लगातार सपोर्ट किया है, इज़राइल को लगातार पैसे दिए, इज़राइल को लगातार एकदम खुला ओपन यूज़ करने को दिया अपने वेपन्स को, जिसकी वजह से वो इन वेपन्स का इस्तेमाल गाज़ा के लोगों पर करता है, गाज़ा के डिफेंसलेस लोगों पर करता है, ऐसा अयतुल्ला अली खमेनी का मानना है। उनका कहना है कि 20,000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इस पूरे
अटैक में इसराइल ने जो अटैक किया था उसमें मारे गए हैं। इन बच्चों की जो उम्र थी वो 4 साल या 5 साल रही होगी। बहुत बड़ा सवाल है कि क्या ये बच्चे टेररिस्ट थे। तो इन्होंने कहा कि आप टेररिस्ट हो, ये बच्चे टेररिस्ट नहीं थे। 20,000 बच्चों को जो आपने मारा है, आप वो ये बच्चे टेररिस्ट नहीं थे, बल्कि यूएस टेररिस्ट है। यूएस ने दाइश को बनाया। दाइश का नाम एक्चुअली में इसको यूज़ किया जाता है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लिवांट के लिए। यहाँ पर दाइश वर्ड यूज़ होता है। और कहा गया कि दाइश को क्रिएट करने वाला यूएसए है, और यूएसए ने ही पूरा दाइश क्रिएट किया। और आज जो आप देख रहे हो पूरी दुनिया के लिए जो टेरर बना हुआ है दाइश, जो कि मतलब सलाफिस्ट जिहादिस्ट ग्रुप है, वो पूरी दुनिया के लिए जो टेरर बना हुआ है वो एक्चुअल में यूएस ने क्रिएट किया था। बाद में यूएस के ऊपर वो मिसफायर कर गया। सेम काम पाकिस्तान में भी इन्होंने किया था और वो फिर यूएस के ऊपर ही मिसफायर कर गया। भाई आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ चुका होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।